सत्संग योग यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करें। महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप महामोह तमकुंजासु वचन रविकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुजन, तीर्थों को पावन करने वाले महात्मा धर्म प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, आज हम लोग अपने जीवन के एक ऐसे अवसर पर, एक ऐसे मौके पर उपस्थित हैं जो मौका हमारे जीवन में बहुत दुर्लभता के साथ प्राप्त होता है। और ये अवसर जो आज सत्संग जिस निमित्त यहाँ पर आयोजित है, इन कारणों को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक ऐसा सत्य है जिसे कहीं से भी आप नकार नहीं सकते, कहीं से भी आप अस्वीकार नहीं कर सकते। मनुष्य का जब जन्म होता है तो जीवन प्रारंभ होता है, और एक समय ऐसा आता है जिसे मृत्यु कहा गया, जीवन का अवसान कहा गया। इस बीच शरीर से संबंधित बहुत सब ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके साथ हमारी प्रगाढ़ता हो जाती है। हमारा यह जीवन परस्पर सहयोग से चलता है, सहानुभूति से चलता है, और इसीलिए ये सामाजिक व्यवस्था होती है, पारिवारिक व्यवस्था होती है। हम अकेले नहीं चल सकते, हमें सहयोग की आवश्यकता है। और हमारे इस जीवन में बहुत प्रकार के सहयोग, हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, दूसरों के द्वारा सहयोग हमारे लिए होता है। कुछ सहयोग ऐसा होता है जिस सहयोग के बदले में आप कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसकी स्मृति कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं।
संसार के ऐसे रिश्ते जो रिश्ता हमारे जीवन के लिए बहुत ही निकटतम रिश्ता माना जाता है। सबसे अधिक निकट तो हमारे प्रभु परमात्मा है, लेकिन संसार के रिश्तों में यदि आप देखें तो माता का जो रिश्ता है वो सर्वोपरि रिश्ता माना जाता है। हमारे इस जीवन में इस रिश्ते के प्रति कुछ विशेष संवेदना होती है। इसलिए होती है क्योंकि सबसे अधिक परोपकार इन्हीं रिश्तों से हमें प्राप्त होता है। हमारे इस जीवन का निर्माण, उसका सिंचन और फिर बाकी और इस जीवन को जीने की व्यवस्था, सुसंस्कार, ये तमाम चीजें हमें इन्हीं रिश्तों से मिलता है। तो आज इन्हीं रिश्तों के प्रति जो हमारा नैतिक दायित्व होना चाहिए, जब तक शरीर हम होते हैं या हमारे बीच कोई होते हैं, तब तक हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। शरीर से संबंधित आवश्यकता की चीजों को देकर आप कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी उपकार हमारे जीवन में रहा उसके बदले में कुछ अपनी तरफ से हम प्रस्तुत करें, हम दें। लेकिन जितना कुछ आपके जीवन में दिया जाता है वो बिल्कुल नाकाफी है, उसको आप बहुत नहीं कह सकते। लेकिन आज इस दुख के घड़ी में जब आप उस परोपकार को याद करते हैं तो पीड़ा तो अवश्य होती है, दुख तो अवश्य होता है, लेकिन इस सृष्टि का जो विधान है उस विधान को भी हमें चाहे भारी मन से स्वीकार करना हो, लेकिन इस विधान को स्वीकार करना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं। अब हमारे तरफ से जो कुछ नैतिक दायित्व बनता है, शरीर नहीं है। जब तक शरीर होते हैं तब तक शरीर से संबंधित चीजों को देके आप उनकी सेवा करते हैं। लेकिन जितना आपके जीवन में कहीं से कुछ मिला है, उन्होंने जो परोपकार किया है, उस परोपकार के बदले में जीवन के अवसान के बाद आप क्या दे सकते हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। और मैं समझता हूं कि शायद उस माता जी का ये पुण्य प्रताप है, क्योंकि जीवन बहुत लोग जीते थे, लेकिन जीवन के लक्ष्य के अनुकूल, लक्ष्य के तरफ इस जीवन को ले जाने की व्यवस्था बहुत कम लोगों के द्वारा होता है। जीवन का लक्ष्य क्या है? इस जीवन का लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। इस लक्ष्य के अनुरूप दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी जीवन यात्रा को इस तरफ लगाते हैं। ये उत्कृष्ट भावना है, ये उन्नत भावना है। जीवन के लक्ष्य के अनुरूप जो जीवन जीते हैं, निश्चित रूप से परमात्मा की कुछ विशेष कृपा उनके ऊपर होती है। विशेष कृपा जीवन रहते हुए सद्गुरु की प्राप्ति हो जाना विशेष कृपा है। शरीर की प्राप्ति होना विशेष कृपा है। आपने भगवान श्री राम ने इस शरीर की प्रशंसा के बारे में भी आपने सुना, और इस जीवन में, इस जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इसको नाव के रूप में स्वीकार किया गया है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने कहा, और इस पर यदि सद्गुरु रूपी मल्लाह आप बिठा दें तो निश्चित रूप से आपके जीवन के उस उद्देश्य के अनुरूप ये नाव अवश्य बढ़ेगी। बहुत सागर पार जरूर एक बार सद्गुरु को बिठा दें, सच्चे सद्गुरु को बिठा दें। और मैं समझता हूं कि श्राद्ध के इस उपलक्ष्य में जो व्यवस्था हुई है, सत्संग की व्यवस्था, यह भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि अब देने के लिए हमारे पास में इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी और तरह की एक परंपरागत जो रूप आपको दिखाई देते हैं श्राद्ध के अवसर पर 12-13 दिनों तक, वो परंपरागत रूप है। और उस परंपरागत रूप के पीछे जो मकसद है, वो मकसद यही है कि शरीर से अलग होने के बाद आत्मा जब वासना के साथ इस दुनिया से विदाई करता है, यदि सांसारिक वासना है तो निश्चित रूप से सांसारिक वासना हमें अधोगति की तरफ ले जाता है। लेकिन इस शरीर में रहते हुए सदगुरु का शब्द यदि प्रतिष्ठित हो गया, सदगुरु के चरणों में यदि किसी ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि हमारे पास जो परमात्मा ने बहुमूल्य पूंजी प्रदान किया है इस जीवन के रूप में, ये पूंजी कम से कम आपकी सुरक्षित रह गई। नहीं तो ये जीवन की पूंजी, ये शरीर की पूंजी पता नहीं फिर कितने जन्मों के बाद ये पूंजी प्राप्त होगी। और आज मैं अपनी ओर से मैं क्या कहूं, क्योंकि उस माता का मैं भी ऋणी हूं। कुछ कला उनमें ऐसी थी, एक बार मैं समझता हूं कि आनंद स्वामी ने उनसे निवेदन किया था मेरे बारे में, कैसे ऐसे बात है, अचार बनाने की कला बहुत जानती थी, तो मेरे लिए बहुत शौक से अचार बना के दी थी। और एक आध दफे शायद मुलाकात हुई है मेरे साथ, कुछ ये समझिए कि समय की बाध्यता होती है, तो 2 दफे शायद माता जी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने अपने तरफ से उनको उनका शुक्रगुजार हुआ, आपने बहुत अच्छा चीज प्रस्तुत किया। वास्तव में माँ के रीत से उरीद होना ये कदापि संभव नहीं है। लेकिन ये जो व्यवस्था हुई, श्रद्धा श्राद्ध का जो अवसर होता है, एक प्रकार श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। जितने उपकार आपके जीवन में हुए उसके प्रति जो हमारी श्रद्धा होती है, श्रद्धा की जो अभिव्यक्ति होती है, उस अभिव्यक्ति के बहुत सारे तरीके हैं जो संसारिक वस्तु को देके भी उसकी अभिव्यक्ति होती है। लेकिन मैं समझता हूँ ये एक ऐसी अभिव्यक्ति है सत्संग का आयोजन, ये उनके संस्कारों का रूप है। उन्होंने जीवन में जिन चीजों को अधिक महत्व दिया और उसका ही परिणति है कि जो कुछ भी आज देख रहे हैं यहाँ, ये मैं समझता हूँ उनके उन कर्मों का, उनके बहुत बड़े पुण्य का ये प्रताप है कि आज उनके अंतिम विदाई के अवसर पर श्रद्धा के साथ जो ये महान यज्ञ समर्पित हो रहा है उनके नाम पर, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जब शरीर पूरा होता है तो शरीर, रिश्ते, घर बार अगर सबसे आसक्ति के कारण कुछ दिनों तक आत्मा इर्द-गिर्द रहती हैं, और उस समय यदि उनको सुख पहुंचाने की कोई व्यवस्था होती है, कोई यदि कर्म है, कोई कारण है, तो एक ही है, वो है यदि महापुरुषों और शास्त्रों के विचारों को यदि उनके सुनने की व्यवस्था कर दी जाए। क्योंकि मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से जो जिस संस्कार से प्रेरित होते हैं वो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। जीवन भर जिसने ध्यान सत्संग किया, निश्चित रूप से कई सारी घटनाएं हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, जो अवल लोग हैं, कई सारी ऐसी घटनाएं हैं कि सत्संगी का शरीर पूरा हुआ और उसके बाद यही डिमांड होती रही कि सत्संग कर दो, मैं बहुत कष्ट में हूँ, सत्संग कर दो, फिर मैं चला जाऊंगा। और कई बार ऐसा हुआ कि अपने बच्चों के लिए चिंतित रहे कि मेरे बच्चे सत्संगी नहीं हैं या मतलब सत्संग नहीं करते हैं, इसलिए भाई मैं भी मतलब इससे शामिल करवा दो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। सत्यार्थी हुआ तो उनके साथ में एक जगह गया हुआ था, मैं मतलब उस विवेचना में नहीं जाऊंगा, लेकिन कहने का मतलब है कि हमारे अंदर की जो भावना है, जिन कर्मों से बहुत अधिक लगाव हमारा रहा है, होता क्या है कि शरीर पूरा होने के बाद फिर उसी प्रकार की भावना के अनुरूप उनकी खोज होती है, वो चाहते हैं। तो ध्यान सत्संग करने वाले शरीर पूरा होने के बाद इसी तरह के विचार, इसी तरह के कर्मों से उन्हें सुख की प्राप्ति होती है, उन्हें शांति मिलती है। तो ये जो व्यवस्था हुई सत्संग की, मैं समझता हूं कि दोनों स्थिति में
यदि हम संसारिक वासना के अनुरूप शरीर पूरा करते हैं या फिर आध्यात्मिक वासना के अनुरूप, दोनों स्थिति में सुख का कारण है, दोनों स्थिति में से सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आज उनके श्राद्ध के अवसर पर जो सत्संग की व्यवस्था हुई, और उन्हें मैं और कुछ नहीं दे सकता हूं फिलहाल, और कुछ दिया भी नहीं जा सकता है, लेकिन मैं अपनी ओर से निश्चित रूप से श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करता हूं और सदगुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आने वाला जीवन इन्हीं संस्कारों के अनुरूप हो और ये संस्कार कभी न कभी अपने उस मंजिल तक ले जाएगा। लेकिन फिलहाल गुरु महाराज जी से के चरणों में यही प्रार्थना है कि उन्हें शांति प्रदान करें, और जहाँ कहीं भी हैं और जब कभी भी मतलब पुनर्वापसी हो, एक अच्छे जीवन के साथ, अच्छी व्यवस्था के साथ, और गुरु महाराज जी इसी प्रकार से अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखें, इसी शुभकामना के साथ बोली प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की।